देखा जाए तो अपराधी अब राजनीति की अनिवार्यता ही बन गए हैं। स्टॉप। अपराधियों के बिना चुनाव में खड़ा नहीं हुआ जा सकता। स्टॉप। जनता को डरा धमका कर वोट प्राप्त करने के लिए तो अपराधियों की जरूरत पड़ती ही है। स्टॉप। सब कुछ अपराध में हो चुका है। स्टॉप। जब शुरुआत ही गलत हुई तो परिणाम तो भयानक होगा ही। स्टॉप। वस्तुतः राजनीति को अपराध से मुक्त करने हेतु सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। स्टॉप। इस संदर्भ में जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करके ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम न्यायालय ने विचारार्थ अभियोग पत्र स्वीकार कर लिया है वह भी चुनाव लड़ने के अयोग्य हो। स्टॉप। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार अथवा घोटाले के आरोप में जेल में रहने वाले अथवा जमानत पर रिहा होने वाले व्यक्तियों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। स्टॉप। पैरा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की दिशा में प्रभावी उपाय करने के लिए चुनाव आयोग की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कहा गया। स्टॉप। चुनाव आयोग ने इस दिशा में प्रयत्न भी किए और इसका एक प्रारूप भी बनाया गया जिससे घबराकर सभी राजनीतिज्ञों ने इस व्यवस्था को नख और दंत विहीन कर दिया। स्टॉप। चुनावों के समय उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र में भरे गए ब्यौरों से ज्ञात होता है कि कोई भी सांसद अथवा विधायक करोड़पति से कम नहीं है। यहाँ तक कि स्वयं को गरीब दलित वर्ग का बताने वाले भी इन्हीं करोड़पतियों की श्रेणी में हैं। स्टॉप। अब प्रश्न यह उठता है कि इनके पास इतना धन कहाँ से आया? क्या करोड़पति के पुत्र भी दलित अथवा परिश्रमी कहे जाने चाहिए? यह एक विडंबना ही है कि भारत में जो लोग नीति निर्धारक हैं या विकास की योजनाओं के लिए दिशा निर्देश बनाते हैं स्वयं ही राष्ट्र के विकास में बाधा बने हुए हैं। स्टॉप। पैरा। 1993 में मुंबई बम धमाकों के पश्चात गठित बोहरा समिति ने अपनी रिपोर्ट में राजनीति में अपराधियों की घुसपैठ को राजनीतिज्ञों और अपराधियों के मध्य पनपते गठजोड़ के रूप में रेखांकित किया था। स्टॉप। रिपोर्ट के अनुसार यह गठजोड़ संवैधानिक व्यवस्था को अप्रासंगिक बना रहा है। स्टॉप। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अपराधी राजनीति में विशेषतः सत्ता में प्रवेश करने हेतु पानी की तरह धन बहाते हैं और बाद में इससे कई गुना अधिक धन का संग्रह भ्रष्टाचार के माध्यम से करते हैं। स्टॉप। बम्बई बम विस्फोट जिसने 300 लोगों की जान ले ली केवल इस कारण संभव हो सका कि 20 लाख रुपए की रकम कस्टम विभाग को दी गई और उन्होंने RDX का देश में लाया जाना संभव बना दिया। स्टॉप। ये खेल एक तरफा नहीं है। स्टॉप। जिस तरह से राजनीतिज्ञ अपने हितों के लिए पुलिस विभाग का उपयोग करते हैं उसी प्रकार से पुलिस विभाग भी राजनीतिज्ञों के सत्ता बल का पूरी तरह से उपयोग करता है। स्टॉप। जैसे कि यदि किसी पुलिस अफसर को अपनी पदोन्नति करानी हो या अपना तबादला अपनी इच्छित जगह पर
कराना हो तो वह राजनीतिज्ञों से साठगांठ कर अपना स्वार्थ पूरा कर लेता है और समय आने पर राजनीतिज्ञों का कोई भी अवैध कार्य कर अपना कर्तव्य पूरा करता है और ये लेन देन की श्रृंखला ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। स्टॉप। अधिकांश राज्यों की पुलिस के पास राजनीतिज्ञों और माफिया तंत्र के गठजोड़ की ठोस जानकारी होती है, किंतु उनकी विडंबना यह है कि वे इस संबंध में कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि चुनाव जीतने के पश्चात उन्हें उन्हीं के घरों की पहरेदारी करनी है और उन्हीं की सुरक्षा करनी पड़ती है। स्टॉप। शीर्ष स्तर से अनुमति न मिलने के कारण पुलिस ऐसे गठजोड़ को तोड़ने में न केवल विफल रहती है अपितु स्वयं भी उनके साथ मिल जाती है, ताकि उनके घर परिवार अपराधियों का निशाना न बन सके। स्टॉप। उदाहरण के लिए मुंबई के माफिया तंत्र और राजनीतिज्ञों के मध्य संबंधों के बारे में पुलिस को 1986 से ही पता था, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्टॉप।